ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुष्पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकथो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल रहूं मस्त चिंत में कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। तो महाराज का कहना है कि राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अथम त्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक तर गए राम नाम दे। पापियों का भी अधर्मियों का भी उद्धार हुआ है जो भक्ति धर्म में आ गया है। तो इसलिए ये विश्वास जगाना है कुछ ना कुछ बन के ही जामेंगे, निखार आवेगा ही आवेगा, जीवन में परिवर्तन होवेगा ही होवेगा। तो महाराज का कहना है कि साधु वही जन जानिए जो साधन को साध, सेवा भक्ति मलाप से हरे पाप अपराध। ये पाप कैसे धुलेंगे? सेवा और भक्ति से, दोनों को साधना है, सेवा को भी और भक्ति को भी। क्यों साथ लेना है? पापों को धोने के लिए, अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं को पुण्य कर्म है, सत्संगति में रही है, सत्संग में आए हैं। किस भाव से आए हैं ये भी सबको पता है, कामना भी है, मनोरथ भी है, मगर मुख्य उद्देश्य हमने ये रखना है ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो जाए। क्योंकि महाराज का कहना है जब गरीबी आ जावे तो फिर उसके पास रह के आ गया। गरीबी बहुत दुखदायक है। हम केवल गरीबी ये समझते हैं दौलत का अभाव ही गरीबी है। महाराज कहते हैं ज्ञान का अभाव भी गरीबी है। मूर्ख का क्या जीवन है, अनपढ़ का क्या जीवन है। पढ़ा लिखा आगे बढ़ जाता है, ज्ञानी आगे बढ़ जाता है, सफल हो जाता है। इसलिए ज्ञान का प्रकाश सदा मांगना है। अपने आप को तराशने के लिए, अपने आप को जानने के लिए हम तप कर रहे हैं, चालीसा कर रहे हैं। केवल अपने तक हमने सीमित नहीं रहना। हमारा उत्तरदायित्व, हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य अपने बच्चों के प्रति भी है। वह भी हमने निभाना है, वह भी हमने करना है। खुद भी अच्छे बने और बच्चों को भी अच्छे बनावें। खुद अच्छे होंगे, अच्छा व्यवहार, अच्छा जीवन होवेगा, बच्चे बड़े फक्र से कहेंगे मैं फलां माँ बाप का बेटा हूँ या बेटी हूँ। अगर हमारा जीवन अच्छा नहीं होवेगा, हमारा स्वभाव अच्छा नहीं होवेगा, हमारा चरित्र अच्छा नहीं होवेगा, हमारी संगति, हमारी विचारधारा नहीं अच्छी होवेगी, तो बच्चे भी संकोच करेंगे कहने में कि मैं उनका पुत्र या पुत्री हूँ। फक्र होवे कि मैं फलां माँ बाप का बेटा हूँ, ऐसा हमने जीवन बनाना है। अब हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार दिए, वही संस्कार आज सत्संग में लेकर के आ रहे हैं। ये उनके दिए हुए संस्कार है, ये गुरु कृपा का फल है। वही संस्कार हमने अपने बच्चों को देने हैं ताकि उनको भी सत्संगति अच्छी लगे। आज कलयुग का प्रभाव है, नौजवान दिशाहीन हो रहे हैं, नशे का बोलबाला है, नशे में जा रहे हैं आज के युवा। उनको भी बचाना है हमें। जब तक बोध नहीं होवेगा, ज्ञान नहीं होवेगा, बचना मुश्किल है। वह नशे में सुख देखते हैं, ये अज्ञानता है। नशे में बर्बादी है, ये कब समझेंगे? जब ज्ञान का प्रकाश होगा। इसलिए ज्ञान का प्रकाश अति आवश्यक है। तो महाराज ने कथा लिखी मंदालसा की। मंदालसा रानी थी, सुख के साधन थे, बेशुमार दौलत थी, बच्चे थे, कुटुंब परिवार था, मगर धर्म कर्म में पूरी रुचि थी। परमेश्वर परायण थी, हर समय परमेश्वर का पूजन करती, चिंतन करती और परमेश्वर का शुक्राना करती रहती थी।
बच्चों को ऐसे संस्कार देती और बड़े फक्र से कहती, मेरी कूख से जो जन्म लेवेगा निश्चित है वह मोक्ष की प्राप्त करेगा, मोक्ष की ओर बढ़ेगा। क्योंकि ऐसे विचार देती थी, ऐसे संस्कार देती थी। माँ बाप की ड्यूटी है, कर्तव्य है बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पैदा करने और विकसित करने। ये नहीं है बच्चे को जन्म दे दिया छोड़ दिया। बच्चों को बुरा लगेगा, आप रोकोगे टोकोगे, वह भला बुरा भी कहेंगे, कटु शब्द भी कहेंगे, अपमान भी करेंगे, अनादर भी करेंगे, मगर कैसे भी कहते रहें करते रहें, मगर हमें उनको संभालना है जैसे हमारे माँ बाप ने हमें संभाला। ये हमारी ड्यूटी है। मंदालसा अपनी ड्यूटी समझती थी कि बच्चों की परवरिश अच्छी करनी, और ऐसे संस्कार देती बच्चे वैराग की ओर जाने लग गए, माया से दूर हो गए। देश देशांतर में जाते धर्म का प्रचार करते, धर्म में रुचि रखते। एक दिन राजा ने कहा कि रानी, तू सब बच्चों को वैरागी बना रही है, किसी की रुचि नहीं है राजपाट में। हम राजा हैं, हमारी ड्यूटी प्रजा के प्रति भी है, प्रजा का पालन पोषण करना ये राजा का धर्म है और कर्तव्य है। अब सब बच्चे वैरागी हो गए, आगे राजपाट कौन संभालेगा? कहने लगे राजा के सबसे जो लघु बेटा छोटा लड़का है, अब उसको वैराग का बांधना मत पहनाना। वे राजपाट में लगे, ये मेरी चाहना है। रानी ने बात मान ली राजा की, जैसा उन्होंने कहा, मगर रानी डरती थी कि दौलत, शोहरत, ताकत, जवानी और सुंदरता, ये 5 महारत्न हैं। उनमें से एक रत्न भी किसी के पास आ जाए वह बर्बादी की ओर ले जा सकता है, अगर संभल के ना उसको इस्तेमाल करे। अब कल जो होवेगा, राजकुमार राजा बनेगा, जवानी है, उसके हाथ में दौलत भी आ जाएगी, शोहरत भी मिलेगी, ताकत भी, जवानी भी और सुंदरता भी सब है। अब कहीं इसका पतन ना हो जाए, ये कुल को कुलंकित ना कर देवे, ये सोच हो गई। ये सोच जब बढ़ गई तो एक दिन फिर सोचा उसने, रानी ने, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है बच्चे को ज्ञान देना, बच्चे को शिक्षा देनी, क्योंकि कल ऐसी स्थिति आवेगी, हमने तो संसार छोड़ के चले जाना, बुढ़ापा आ रहा है, अब इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, टोकने वाला नहीं होगा। अब जब रोकने वाला नहीं होगा, टोकने वाला नहीं होगा, तो पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वभाव बिरवी अधुगुण को पाए। प्राणी का स्वभाव है गिरने का, वह गिरता है, गिरावट की ओर जाता है, कहीं इसका पतन ना हो जाए। माँ ने संस्कार दे दिए, मगर ये संस्कार, ये समझ लेना एक बार, ये संस्कारों को जीवित करने के लिए नित्य मनन करना भी अति आवश्यक है, नहीं तो ऊपर मल आ जाती है कामना की, वासना की। ये संस्कार जो हैं और शांत हो जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं। नित्य मनन करना है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा धर्म क्या है, तब ये जागृत रहते हैं। नहीं तो माया का ऐसा प्रभाव है, माया बलवती है, अपनी ओर खींच ले जाती है। तो रानी ने बेटे को बुलाया, कहने लगी बेटा कल क्या पता बुलावा आ जाए, पीछे तू अकेला रह जाए, कहीं तू गलत दिशा में ना हो जाए, कहीं तू भय में ना होवे, कहीं ऐसा ना होवे तेरे लिए निकलना मुश्किल हो, तो मैं तेरे को एक पत्र लिख कर देती हूँ। जब तू घोर परिस्थिति में आ जाए, विपदा में आ जाए, निकलने का कोई साधन रास्ता ना दिखाई दे, तो इस पत्र को खोलना पढ़ना, तेरे को दिशा मिल जाएगी। और कह दिया इसको पत्थर को संभाल लेना और ताला जड़ देना पेटी पर, वहाँ रख देना, जब जरूरत हो उसको खोलना पढ़ना, तेरे को दिशा मिल जाएगी।
समय आया, राजा रानी पर लोग सधार गए, राजकुमार राजा बन गया। दौलत, शोहरत, ताकत, जवानी, सुंदरता, पांचों रतन। और क्या हुआ? देखते ही देखते कुसंग का प्रभाव हो गया। चापलूसों ने घेर लिया, बुरे व्यक्तियों ने घेर लिया, नशे की ओर ले गए बच्चे को। दिन रात मदरा पीनी, ताश खेलनी, जुआ खेलना, बुरे कर्म करने, उसी में उसको आनंद आना आरंभ हो गया। भूल गया माँ ने क्या संस्कार दिए थे, क्या विचार किया था। भूल गया राजा का क्या धर्म है। भूल गया मैंने किस कुल और वंश में जन्म लिया, मैं भूल गया। अब पतन की ओर चला गया। अब देखते देखते क्या हुआ, राजपाट चौपट हो गया, क्योंकि सारा दिन ताश खेलनी, जुआ खेलना, या शराब पीनी, मदरा पीनी, इसमें लगे रहना। राजपाट चौपट हो गया और देश में विद्रोह हो गया। विद्रोह हो गया तो सेनापति ने राजा को बंदी बना लिया। बंदी बना लिया तो राजा जो था, जिसके मित्र जो साथी थे, सब भाग गए। राजा दिन रात, राजा को वह कहते थे दिन रात हम तो तेरे दुख सुख के साथी हैं, सदा साथ रहेंगे। और जब दुख की घड़ी आई सब भाग गए, अकेला रह गया राजा। अब रास्ता दिखाई ना देवे, मैं क्या करूं? तब याद आई, माँ ने कहा था पत्थर पढ़ लेना, तेरे को पत्थर, तेरे को रास्ता मिल जाएगा। पेटी खोली, पत्थर निकाला, उसने पाठ पढ़ा गुण वाला, उसमें था प्यारे सुत मेरे, सुगुण वास्तव में ये तेरे। है निज रूप शुद्ध शुभ तेरा, चेतन तत्व सुखों का ढेरा, पाप कर्म की रज से न्यारा, आत्मा है तब उत्तम प्यारा, तेरा पद अमृत है ऊंचा, प्रिय रूप है शुद्ध समूचा, एक टेक श्री राम सहारा, समझ आश्रय अपना भारा। चोट लगती है शब्द की जब विषाद हो गए, नहीं तो खिल्ली उड़ाता है, मजाक करता है। पत्थर उस समय भी पढ़ा सकती थी माँ, मगर उस समय उसका चोट नहीं लगने वाली थी, ज्ञान का प्रकाश नहीं होने वाला था। विषाद जब होता है, जब चित्त में चोट लगती है, जब निराशा चारों ओर से घेर लेती है, तो ज्ञान का प्रकाश ही बाहर ले जा सकता है। क्या कहा माने कि बेटा तूने किस कुल में, किस वंश में जन्म लिया, ये तेरे पुण्य कर्मों का फल था। एक उत्तम घराना तेरे को मिला, तेरे पुण्य कर्मों का फल था, तेरे को सुख के साधन मिले। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, दौलत, शोहरत, ताकत, जवानी तेरे को आई है, ये पूर्व जन्म की कमाई है। ये ऐश्वर्य जी के लिए नहीं मिली है, मौज मस्ती के लिए नहीं मिली है, ये आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मिली है। तू मौज मस्ती में लग गया है, ऐश प्रस्ती में लग गया है, ये तेरे को नरक की ओर ले जावेगी। जाग, अपनी आत्मा को जगा, और आत्मा को तू जगा लेगा, तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएगा। आत्मबोध हो गया, चोट लग गई, ज्ञान का प्रकाश हो गया। मैं कौन हूं और मेरा कौन है। जिनको मेरा समय रहे थे वह मेरे नहीं थे, वे तो सब भाग गए थे। अब जान गया मैं कौन हूं, तो राजा गया सेनापति के पास। सेनापति पास जाकर के कहने लगा कि ये लो संभाल लो, राजपाट मेरे को नहीं चाहिए। जब सेनापति ने देखा कि राजा सुधर गया है, तो सेनापति ने कहा कि महाराज मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं आपका हितैषी हूं। मैं तो आपको बंदी इसलिए बनाया था कि ताकि आप समझ जाओ, आप सजग हो जाओ। आप सजग हो गए, समझ गए, आपने भूल स्वीकार की है, ये आपका ही राजपाट है, आप ही संभाल लो। तो कहने का भाव महाराज ने ये कहा है कि बच्चों को भी हमने संस्कार देने हैं, कल क्या होने वाला है। राजा सगर हुए राघव कुल में, सूर्यवंशी, बहुत प्रतापी से, बहुत तेजस्वी थे, मगर उनका पुत्र जो था असमंजस, बहुत कुकर्मी था, उदंडी था,
और अधर्मी था, बुरे कर्म करने वाला था। ऐसी स्थिति आ गई, कुल की रीति नीति उसने कुलंकित कर दी। मगर राजा सगर ने न्याय किया। जब पंच उनके पास आए, कहने लगे ये उदंडी है, घमंडी है, कुकर्मी है, तो राजा सगर ने उनको देश निकाला दे दिया, अपने पुत्र को। अब क्या जानना है, क्या समझना है? पिता गलत काम करे, आगे बच्चों को कुलंकित होना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, और बहुत मुश्किल कठिनाई में सामना करना पड़ता है। असमंजस के आगे जो पुत्र थे, समझदार थे और धर्मी कर्मी थे। अंशुमान हुआ तो दिलीप सुदीप आगे पुत्र पौत्र हुए, आगे भगीरथी हुए। उन्होंने कई पुश्तों तक बहुत तप साधना करनी पड़ी पाप धोने के लिए। किसके? असमंजस के, क्योंकि कुल कुलंकित हो रहा था। लोग ताने देते थे, उलाने देते थे असमंजस का नाम लेकर के, तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर कुल को फिर उन्होंने प्रकाशित किया, कुल के नाम को। तो कहने का भाव ये है कि बच्चों के अंदर हमने संस्कार पैदा करने हैं। ये तभी होंगे जब हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा स्वभाव अच्छा होगा, तब बात बनेगी। इसके लिए ज्ञान का प्रकाश अति आवश्यक है। चालीसा का यज्ञ है, तो यही मांगो मालिक से कि परमेश्वर से हमें ज्ञान का प्रकाश दो और आशा की किरण जागृत होवे और जीने की कला हम सीख सकें।